जो कार खड़ी है उसके पास से निकालना चाहूँगा। तो मैं जजमेंट किया कार, ये देखिए कार के पास पहुँचते ही यहाँ से मैंने जजमेंट लगाना स्टार्ट किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको जजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, किस तरह से हमें जजमेंट लेना चाहिए जब हम नैरो रोड में ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर किसी एक स्पीड में, पर्टिकुलर कोई स्पीड में होते हैं, नैरो रोड होती है, तो हमारा जजमेंट कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं ये वीडियो करने वाला हूँ। तो हमें क्या होता है कि लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेते समय हमें ध्यान देना होता है कि हमारी कार कौन सी डायरेक्शन में है या किस पोजीशन पे है। तो हम जब इंडिया में ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा जैसे ये रोड है, फ्रंट से ट्रैफिक आ रहा है और हम जा रहे हैं, तो हमें कार को हमारी रोड के लेफ्ट साइड में रखना जरूरी है। क्योंकि हम लेफ्ट में रखेंगे तो हमारे क्या सामने से आते हुए कार जो है उसमें मूवमेंट जब होगा तो उसका क्लियर रहेगा, हमारे पास रोड में राइट साइड में स्पेस रहेगी कि सामने से आती हुई कार को हम स्पेस दे सके ताकि वो मूव करे। तो हमें लेफ्ट पोजीशन पे होल्ड करके अपनी कार को ड्राइव करना पड़ता है। बीच बीच में हो सकता है ओवरटेक लेने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़े या रॉन्ग वे में जाना पड़े, बट नॉर्मली क्या होता है हम लेफ्ट के साइड में, रोड के लेफ्ट साइड में हम ड्राइव करते हैं, रोड के लेफ्ट साइड में अपनी कार को रख के ड्राइव करते हैं। तो हमें वो पोजीशन होल्ड कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो ये है फ्रेंड्स, हमें उसके लिए लेफ्ट साइड का जजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हम कार के लेफ्ट साइड का जजमेंट लगा लेते हैं, ये देखिए ये बैरिकेड के पास से मैं कार को निकाल रहा हूँ, तो अगर हम लेफ्ट का जजमेंट सही तरीके से लगा लेते हैं तो जजमेंट लगाने के बाद जो हमारा मूवमेंट होता है, कार हमारी दिखती है, हमें पता चलता है कि हमारी कार कौन सी पोजीशन पे है। अभी मैं राइट साइड में रखूंगा कार को क्योंकि रोड बना है तो गर्म अभी पिच होगी, तो हमें वहां ड्राइव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हीट होता है तो टायर खराब कर सकता है। तो अभी हम जब लेफ्ट में होल्ड रखनी होगी हमें पोजीशन अपनी, तो हमें क्या है रोड के लेफ्ट साइड में रखने के लिए लेफ्ट साइड का जजमेंट, हमारी कार का लेफ्ट साइड का जजमेंट लगाना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। और हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी कितनी लेफ्ट में है कार, हमारी मैक्सिमम कितनी लेफ्ट में जा सकती है। तो ये जजमेंट लगाने के लिए फ्रेंड्स आप देखिए कैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये जजमेंट के लिए हमें मिडिल पार्ट जो होता है, हमारा डैशबोर्ड का जो मिडिल पार्ट होता है, जिसमें कि फुल डैशबोर्ड है, उसका हाफ पार्ट जो है, हाफ पॉइंट, जहाँ पे आप छोटा सा एक ब्लैक टैग देख सकते हैं, या तो मैं एक ये रख सकता हूँ, ये बॉटल रख दी है मैंने, ये देखिए। अब इसके साथ मैं किसी भी चीज को आगे मैच करता हूँ और अपनी कार को उसके पास से निकालूंगा। ये जो जजमेंट मैं ले रहा हूँ, ये टैग के साथ कुछ भी मैं मैच करूंगा तो मेरी कार जो है एग्जैक्टली उस पोजीशन पे, मेरा लेफ्ट, जो कार का लेफ्ट पार्ट है वहीं पे पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं लेफ्ट व्हील्स मेरा उसी जो ऑब्जेक्ट है वहां से क्रॉस करेगा। सपोज मैं ये स्पीड ब्रेकर या फिर आगे जो कार खड़ी है उसके पास से निकालना चाहूंगा, तो मैं जजमेंट किया कार, ये देखिए कार के पास पहुंचते ही यहाँ से मैंने जजमेंट लगाना स्टार्ट किया। जैसे ही उसके साथ मैच हो गया, मतलब मेरी कार जो है इसके, इस कार के एकदम लेफ्ट से मतलब आराम से निकल जाएगी, मतलब एकदम पास से मेरी कार निकली है। तो ये जजमेंट करना ऐसे ही होता है किसी भी कार में। आप ये जो क्या है डैशबोर्ड के हाफ पॉइंट से, अपने एंगल से, मतलब ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस मिडिल पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं, ये देखिए अगर अभी मैं मैच करता हूँ उसके साथ, तो ये मैं कार अपनी कार पास से निकाल सकता हूँ। तो हमें मिडिल पार्ट को कोई भी ऑब्जेक्ट से सामने मैच करते हैं तो हमारी कार क्या है लेफ्ट साइड से उसी पोजीशन पे होगी, तो हमें जजमेंट वैसे ही लगाना चाहिए। अभी आप देखिए मैं अपनी कार को लेफ्ट में कैसे रख रहा हूँ, ये मिडिल पार्ट में जजमेंट लेते हुए मैं आगे जो रोड का एंड है वहां पे मैं अपनी कार को रखना चाहता हूँ। ये अगर मैं रोड के लेफ्ट साइड के एंड को अगर मैं मेजर करता हूँ या मैच करता हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट से या बॉटल से, तो मेरी कार का जो लेफ्ट पार्ट है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे रहेगा, मतलब रोड के एंड पे रहेगा। तो उससे क्या होगा कि मेरी कार का जो मूवमेंट है, या आप कह सकते हैं कि मेरी कार जब मूव कर रही है आगे की तरफ जब जा रही है, तो हमें इस चीज का आइडिया लग जाता है कि हमारी कार जो है किस पोजीशन पे है या कितनी दूरी में है। अभी यहाँ देखिए जजमेंट की कितनी जरूरत पड़ेगी। यहाँ से मैं कार को आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा जितनी सी स्पेस होगी उतनी सी स्पेस में मैं कार को अपनी ड्राइव करूंगा या आगे निकालूंगा।
तो देखिए फ्रेंड्स कितनी सी स्पेस है और मैं अपनी कार को निकाल रहा हूँ इस पोजीशन से। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बन रही है, तो हमें स्पेस इतनी सी मिल रही है, तो हमें उसी स्पेस में अपनी कार को आगे बढ़ाना है और जजमेंट लगाते हुए अपनी कार को लेफ्ट पोजीशन से लेते हुए, लेफ्ट और राइट का दोनों का जजमेंट लेना है। आप ये पॉइंट देख रहे हैं, मिडिल पॉइंट, इससे मैं लेफ्ट का जजमेंट लगा रहा हूँ ताकि मेरी कार जो है इजीली मूव हो सके किसी भी पोजीशन से। और मैं लेफ्ट का जजमेंट, ये देखिए साइकिल के साथ मैच किया मैंने और पास से कार निकाल ली। तो ये मैच जो करते हैं हम अपनी कार का जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट साइड का जो आगे का लेफ्ट साइड है, उसको मैच करने से लिए ये रेफरेंस पॉइंट हम यूज करते हैं, डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट। तो इससे ही हम मैच करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाते हैं। तो सपोज हम किसी भी पोजीशन पे हूँ, ये देखिए बाइक के पास से मैं कार निकालूंगा तो मैं दूर से ही मैच कर लूंगा इसको। ये देखिए साइकिल से मैंने मैच किया। अगर यही पार्ट कोई भी ऑब्जेक्ट ये मैच नहीं होता है, सपोज इस पर्टिकुलर बॉटल से इस तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, मतलब मेरे आई पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट आगे का, ये देखिए जैसे आप ये चीज चल रही है, इससे मेरी कार के जस्ट सामने में है और लेफ्ट साइड क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो है मिडिल पार्ट से इस तरफ है, कोई भी ऑब्जेक्ट आगे ये जो चल रहा है वो मेरे मिडिल पार्ट से इस तरफ है। तो इसका मतलब यही है कि मेरी कार क्लियर नहीं है, लेफ्ट पार्ट जो है क्लियर नहीं है, और अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो हिट हो जाएगी इससे। तो मेरे को ये चीज का जजमेंट लेना होगा कि ये जो मिडिल पार्ट है, या तो इस पे मैच करूं या फिर इससे आगे की तरफ, लेफ्ट की तरफ कुछ भी होगा, उस तरफ कुछ भी होगा, तो मेरी कार क्लियरली निकल जाएगी। अभी देखिए अभी भी मैच नहीं हो रहा है, तो मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ। आगे से एक व्हीकल आ रहा है, पहले उसकी जगह छोड़ देंगे हम। अब कार आ रही है सामने से, तो मेरे पास जैसे ही स्पेस मिलेगी तो मैं अपनी जजमेंट लेते हुए अपनी कार को बढ़ाऊंगा। और स्पेस, ये देखिए अब मैंने मैच कर लिया है, ये मैच हो गया है और मैं अपनी कार को लेफ्ट साइड का जजमेंट लेते हुए इससे ओवरटेक ले लिया हूँ। तो इस तरह से हम मैच करते हैं और मिडिल पार्ट से जो उस तरफ कुछ भी पड़ेगा तो मेरा जो लेफ्ट साइड का जजमेंट है एकदम क्लियर रहेगा, मेरी कार का आगे का जो लेफ्ट पार्ट है क्लियरली निकल जाएगा उस पोजीशन से। और यही अगर मिडिल पार्ट से थोड़ा सा भी इधर कुछ होता है तो मेरी कार जो है लेफ्ट साइड से हिट हो जाएगी। तो बेसिक यही चीज है कि आपने इसको रेफरेंस में लेते हुए जजमेंट लगाना है ताकि आपकी कार जो है मूवमेंट होती रहे और आप क्लियरली जजमेंट ले सकें कि आपकी कार एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है, लेफ्ट साइड आपका कार का किस तरफ से निकलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रोड का एंड पार्ट है, यहाँ से हम कार को निकाल रहे हैं, तो रोड के एंड पार्ट को हम मैच करेंगे। वहां पे अगर व्हाइट लाइन है या आगे कुछ भी है तो उससे साथ मैच करेंगे रोड के एंड पार्ट में, रोड जहाँ एंड फिनिश हो रहा है वहीं से हम मैच करते हुए अपनी कार को बढ़ाएंगे। अगर कभी ये देखिए बाइक से मैं मैच करूंगा, ये बाइक से ये देखिए मिडिल पार्ट मैच कर लिया है मैंने। थोड़ा सा उस तरफ जजमेंट लेते हुए ओवरटेक लेंगे हम ताकि मेरी कार जो है इजीली निकल जाए। मेरे पास अगर राइट में स्पेस नहीं होती तो मैं क्या है कार को स्लो करता, बाइक के पीछे मतलब कॉन्टिन्यूसली बाइक को फॉलो करता। अभी आप देखिए व्हाइट एक स्ट्रिप है, उसके साथ अगर मैं मिडिल पार्ट को मैच करता हूँ, ये देखिए ये मैं मिडिल पार्ट को मैच कर रहा हूँ व्हाइट स्ट्रिप से। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी कार का जो लेफ्ट पार्ट है एग्जैक्टली उस रोड के एंड पार्ट पे है, मतलब रोड का उसके बाद जो है रोड खत्म हो रही है, लेफ्ट पार्ट में कोई रोड नहीं है। तो मैं मैच कर रहा हूँ उससे ये मिडिल पार्ट ताकि मेरे कार का व्हील्स या लेफ्ट पार्ट जो है एग्जैक्टली उस पोजीशन पे पड़े।